Shut up and sit down. तो चलिए नेक्स्ट है हमारा चेक योर प्रोग्रेस 6.4 एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो चुका है। पहला क्या है, विदाउट डिटरमाइनिंग द रूट्स कमेंट ऑन नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। बिना मूल ज्ञात किए निम्न समीकरणों के मूलों की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स बताना है। उसके लिए सबसे पहला क्या है, एक बार मैं फिर से रिवीजन के तौर पे बता दे रही हूं। हमें सबसे पहले हर इक्वेशन का डी निकालना होगा। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, जिसका क्या वैल्यू होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब तीन कंडीशन होते हैं। अगर आपका डी जो कि है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो ग्रेटर देन 0 होता है तो इसका टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स होता है। और वो दोनों रूट क्या होता है वो भी मैं एक बार यहां पर मेंशन कर देती हूँ। पहला तो होता है माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा क्या होता है माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। ये हो गया पहला। ये जो हमारा क्वेश्चन है कि रूट्स को बिना जाने कमेंट करना है नेचर ऑफ रूट पे, मतलब उन मूलों की प्रकृति क्या है, कैसा उसका रूट आएगा। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac डी जो है हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब है पॉजिटिव आएगा आपका, तो वो हो जाएगा उसका टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। बस इतना ही बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर जो आपका डी है डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac वो इज इक्वल टू 0 होगा। अगर हम लोग वैल्यू निकाले और 0 आ गया तो वो हो जाएगा टू रियल इक्वल रूट्स, ठीक है। जो कि वो भी मैं लिख दे रही हूं क्या होगा, माइनस बी बाई 2a होता है, ठीक है। ये जस्ट फॉर अ रिविजन मैं आपको बता रही हूं। नंबर 3, अगर जो हमारा डी है जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है इक्वल टू 0, सॉरी लेस देन 0 होगा। थर्ड कंडीशन में क्या है, अगर वो लेस देन 0 होता है मतलब अगर वो नेगेटिव आता है, ठीक है। लेस देन 0 होता है मतलब अगर वो नेगेटिव होता है, ठीक है, तब क्या होगा, नो रियल रूट्स, उसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, ठीक है। ये तीन कंडीशन है, इन्हीं तीन कंडीशन को देखते हुए हम लोगों को ये वाला सम करना है, ठीक है। तो चलिए नंबर 1 सम जो है, जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको कॉपी करते हैं। ये रहा। नंबर 1 क्या गिवन है, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, ठीक है। तो क्या है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सबसे पहले क्या करना है, ए बी सी का वैल्यू लिख लेना। तो ए का वैल्यू यहीं पे लिखते हैं, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू -7 और सी का वैल्यू क्या है 2। देख लीजिए कंपेयर करके क्लियरली शो हो रहा है, यही है, राइट लिखा है। -7 है तो ये हो गया -7, ठीक है, क्योंकि हमारे इक्वेशन में सारा प्लस में है। चलिए अब हम लोग डी का वैल्यू निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस क्या करना है, पुट कर देना है। बी की जगह बी का वैल्यू पुट कर देंगे -7, 4 इंटू ए इंटू सी। जो वैल्यू यहाँ लिखा है बस उसको पुट कर दिया है। 7 का होल स्क्वायर करेंगे 49 माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। अब 49 में 24 माइनस करेंगे कितना आएगा, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2, क्या आया 25। 25 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो 25 एक पॉजिटिव नंबर है जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, d is greater than 0, तो it has two real distinct roots, ठीक है। चलिए नंबर 2 करते हैं। अब यही बोला गया था, नेचर ऑफ रूट में को कमेंट करना था ना, तो इनका जो मूल है वो कैसा है, दो अलग अलग आपका रूट्स यानी कि मूल निकलेगा। नंबर 2, इसका भी क्या करना है, पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। पहले ए बी सी का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, क्या आ रहा है,
ए की वैल्यू क्या है 4, बी की वैल्यू क्या है -12 और सी की वैल्यू क्या है। अब हम लोग निकालेंगे डी, जो कि क्या होता है b² - 4ac। बी की जगह बी की वैल्यू लिखेंगे, सॉरी 12 है ना, तो -12 का होल स्क्वायर, -12 का होल स्क्वायर -4 × a × c। ठीक है, 12 का जब हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 144, माइनस है ना, तो माइनस इंटू माइनस जब हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, तो ये हो गया +144 माइनस 9 4 ज़ा 36 और 36 इंटू 4 करेंगे तो वो भी क्या आ रहा है 144 ही आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, ये दोनों जब माइनस करेंगे तो क्या आ गया 0। अब देखिए सेकंड वाला हमारा कंडीशन क्या था, जैसे ही हमारा d = 0 होता है तो मतलब इट हैव 2 इक्वल रियल, 2 समानांतर मूल होंगे इनके। ठीक है, चलिए नंबर 3 करते हैं। बहुत इजी है ये, सिर्फ b² - 4ac आपको निकालना है और कुछ नहीं करना है। तीनों कंडीशन आप इतना सम करोगे, देखिए अगर मान लीजिए करते करते आपको याद नहीं आ रहा है कि क्या कंडीशन है, तो आप एक जगह जहाँ पर ये तीनों कंडीशन लिखा हुआ है उसको आप देख कर यहाँ पर लिख लीजिए। फिर जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपको याद आ जाएगा कि इक्वल में क्या होगा, डिस्टिंक्ट में क्या होगा। ठीक है, वो वैसे ही याद हो जाएगा, तो वो टेंशन की कोई बात नहीं है। ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 25, b की वैल्यू 20, सब प्लस में है ना, तो बस कॉपी कर देना है। फिर से इसका भी d निकालेंगे, b² - 4ac निकालेंगे। b का वैल्यू 20 का होल स्क्वायर -4 × a × c, है ना, बस कॉपी कर दिया। 20 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 400 -25 × 4 करेंगे क्या आता है 100, 100 में 4 करेंगे तो ये भी हो जाएगा 400। आप मल्टीप्लाई करके इसको चेक कर लीजिएगा। अब जैसे ये 0 हुआ है 400 - 400 = 0, तो फिर से वही हो गया, जब d = 0 हुआ है तो इट हैज़ 2 इक्वल, 0 है तो इक्वल रियल रूट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। नंबर 4, x² - x + 1, ax² + bx + c = 0। सॉरी, इसमें इक्वल टू 0 होगा, जो कि कॉपी नहीं होगी शायद, इसमें मिस प्रिंटिंग है। वो इक्वल टू 0 होगा क्योंकि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है इक्वल टू 0 तो होगा ही। ठीक है, देख लेती हूँ इंग्लिश वाले बुक में है, इंग्लिश वाले बुक में मिस प्रिंटिंग, चलिए कोई बात नहीं, ये इक्वल टू 0 होगा। अब चेक करते हैं, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -1, c की वैल्यू क्या है 1। अब हम लोग इसका भी क्या निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट d निकालेंगे, जो कि क्या होता है b² - 4ac। अब इतनी बार इसको लिखोगे b² - 4ac, b² - 4ac, अब तक तो याद हो चुका होगा आई थिंक। चलिए -1 का होल स्क्वायर -4 × a की जगह 1, c की जगह 1। -1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। 1 - 4 क्या होता है -3। अब देखिए ये हो गया <0, ये एक नेगेटिव नंबर है ना, और जैसे ही d <0 हुआ तो कंडीशन में हम लोग क्या पढ़े थे, d <0 होने से इट हैज़ नो रियल रूट। अब ये जो कंडीशन है, अगर आप अब खुद से जब आप सम को करोगे तो अगर आपको याद नहीं है कि क्या है, तो जहाँ कंडीशन लिखा हुआ है तीनों, उसको आप फिर से पढ़ लोगे, उसमें से देख कर लिख लोगे। फिर आप जब 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इट हैज़ नो रियल रूट।